आइए नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। आदाब नाजरीन, आजाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके मेजबान सिराज नदवी। जर्मनी ने तेहरान में अपने सिफारती अमले को आर्जी तौर पर ईरान से बाहर मुंतकिल कर दिया। सैकड़ों अमेरिकी शहरी ईरान छोड़ चुके हैं। ईरान ने पहली बार एक जर्मन साइकिलिस्ट की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इसराइल का जुनूब मगरबी ईरान में फौजी अड्डों पर हमले का दावा। ईरान इसराइल तनाज़ो के मुहाजिरत को बहरान न बनने दिया जाए। ईरानी एक बार फिर इंटरनेट से महरूम। यूरोपीय ममालिक और ईरान मुज़ाकरात में तेजी लाने पर इत्तिफाक। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 22 अफराद की गिरफ्तारी। तुर्की के तारीखी शहर इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारिजा का अहम इजलास जारी है, जिसमें मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंज और खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल जेर बहस है। इजलास में ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराक़ची समेत 40 से ज्यादा ममालिक के सिफारतकार शरीक हैं, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओआईसी के इस प्लेटफॉर्म पर इसहाक डार और अब्बास एक साथ नशिस्तों पर जलवा अफरोज है, जो इलाकाई इत्तेहाद मुकालमे के अलामत करार दिया जा रहा है। इजलास के दौरान न सिर्फ ईरान में हालिया कशीदगी का तफसीली जायजा लिया जा रहा है, बल्कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाव, गजा पर इसराइली हमलों के हवाले से खुसूसी सेशन भी मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी शिद्दत से पेश करेंगे, जिसमें खित्ते में अमन और यकजहती के उसूलों पर जोर दिया जाएगा। हिंदुस्तान ईरान से अपने तमाम शहरियों को वापस ला रहा है। तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारती खारिजा ने यह बात बताई। टेक्स्ट पर पोस्ट में इमरजेंसी नंबरात और टेलीग्राफ चैट का लिंक जारी किया गया। एक और पोस्ट में उसने कहा कि नेपाल और श्रीलंका के शहरियों को भी ईरान से लाया जाएगा, और दो ममालिक की हुकूमतों ने हिंदुस्तान से ख्वाहिश की है कि उनके शहरियों को भी ईरान से निकाली जाए। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि खित्ते के बच्चे इस जंग की सबसे बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। इलाकाई इत्तेहादों की तब्दीली भी मुमकिन है। ईरान की अक्सर सलाहियत को कमजोर करने की इसराइल कोशिश से रूस और चीन ममालिक ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर सकते हैं, जबकि अमेरिका और मगरबी ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं। तुर्की और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो ईरान के हमसाया हैं, इस तनाज़ुर से गैर जानिबदार रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन पर दबाव बढ़ सकता है। आलमी सतह पर इसकी माशी असरात भी मुरत्तब होंगे। तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अब बनाए हिरज़्म की मुमकिना बंदिश और मशरिकी उस्ता की तेल तनसीबात पर हमलों से आलमी तेल की कीमतों में इजाफा लाजमी है, जो आलमी मईशत खासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए नुकसानदेह है। आलमी तिजारत में बहर अहमर और खलीज फारस में जहाजरानी मुतासिर होने से आलमी सप्लाई के मरहलों में खलल पड़ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। जंग के आगाज से आलमी स्टॉक मार्केट्स में अदम इस्तेहकाम नजर आने लगा है, खासतौर पर तवानाई और दिफा से मुताल्लिक शोबों में। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत की है, लेकिन बराह रास्त अक्सरी मुदाखलत से गुरेज किया है। ताहम ईरान के इत्तेहादियों जैसे हिजबुल्लाह की तरफ से अमेरिकी अड्डों पर हमलों से अमेरिका इस जंग में खींच सकता है। रूस की ईरान की मदद न करने की पोजीशन उसे मशरिकी उस्ता में कमजोर कर सकती है, जबकि चीन तवानाई की सप्लाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती किरदार अदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA ने जंग को रोकने की अपील की है, लेकिन उनकी असर पजीरी महदूद है, जो आलमी इदारों की कमजोरी को जाहिर करता है। ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जंग की वजह से ताअत्तुल का शिकार है, जो आलमी सतह पर जौहरी अदम फैलाव के लिए खतरा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती मुआहदे की बात की है, लेकिन उनकी तहरान खाली करो वाली पोस्ट ने कशीदगी बढ़ा दी है। मुस्लिम ममालिक की पोजीशन बस इतनी है कि उन्होंने इसराइल जारहियत की सिर्फ मजम्मत की है, लेकिन उनकी मुश्तरका फौजी या सिफारती हिकमत अमली की कमी उनके असर को महदूद करती है। जदीद हथियारों का इस्तेमाल, ईरान के हाइपर मिसाइल, इसराइल के आयरन डोम सिस्टम की कारकर्दगी आलमी असलहा मार्केट पर असरअंदाज हो सकती है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।